महिला आरक्षण बिल पर कल 7 घंटे होगी चर्चा। लोकसभा में कल सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चर्चा की समय सीमा को तय किया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर 7 घंटे चर्चा होने का कार्यक्रम तय किया गया है। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बिल कहा जा रहा है। इस लिहाज से जो बिल 27 वर्षों से संसद के पटल पर आया गया और अटका रहा, उस बीच अब ये कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल पर कल 7 घंटे चर्चा होने की जो प्रक्रिया है वो तय कर ली गई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसे कहा जाएगा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने असमानता दूर की है। बिल के पास होने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 181 हो जाएगी। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। इसके साथ ही महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को आज नई संसद की पहली कार्यवाही में सदन के पटल पर रखा गया। कानून मंत्री मेघवाल ने बिल पेश किया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। बिल पेश करते हुए मेघवाल ने कहा 33% आरक्षण को लेकर दोनों सदनों से बिल पारित होने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। महिला आरक्षण की अवधि 15 साल की होगी। मेघवाल ने कहा कि पहले जानबूझकर बिल पारित नहीं किया गया। और आइए अब आपको हम बताते हैं कि महिला आरक्षण बिल का असर क्या होगा, क्या कुछ है महिला आरक्षण बिल में, क्या क्या है, संशोधन क्या है और उसका असर क्या होगा। आइए आपको बताते हैं। देखिए, संशोधन है अनुच्छेद 239 AA, जिसका असर ये पड़ेगा कि दिल्ली विधानसभा में 33% महिला आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा संशोधन है उसमें अनुच्छेद 330A ये संशोधन है, जिसका असर ये पड़ेगा लोकसभा में पहले से मौजूद SC/ST कोटे में 33% आरक्षण होगा। अब संशोधन क्या है, अनुच्छेद 332 के तहत असर क्या होगा, राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा संशोधन अनुच्छेद 334A, जिसका असर क्या होगा, महिला आरक्षण की अवधि 15 साल तक होगी और फिर पुनर्विचार किया जा सकेगा इस बिल को। और अब हम आपको बताते हैं कि लोकसभा में आज की तारीख में वर्तमान में महिला सदस्य कितनी हैं। तो अभी जो वर्तमान में लोकसभा में महिला सदस्य हैं वो 82 हैं, लेकिन आरक्षण के बाद 33% आरक्षण के बाद 181 हो जाएंगे और कुल लोकसभा की जो सदस्यता है, कुल लोकसभा सदस्य हैं 543 हैं। तो ये 33% आरक्षण के बाद 181 तक पहुंच जाएगी। अब नारी शक्ति वंदन बिल कोटे में कोटा क्या है, जी हाँ, कोटे में कोटा जो कहा जा रहा है वो क्या है। SC/ST वर्ग को बिल में अलग से आरक्षण नहीं है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि कोटा होना चाहिए। SC/ST को पहले से रिजर्व सीट में ही आरक्षण। और इसके अलावा एक और पॉइंट यह है कि अभी लोकसभा में 131 सीट पर SC/ST आरक्षण आता है। कानून के बाद SC/ST सीट में 33% आरक्षण तक मिल पाएगा इस कानून के बाद। तो ये कहा जा रहा है कि 131 का 33% हुआ, 43 SC/ST सीट पर महिला आरक्षण मिल पाएगा, जो संख्या बढ़ जाएगी, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि कोटे में कोटा है। अब महिला आरक्षण बिल को पेश करने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है और इस पवित्र कार्य के लिए ईश्वर ने मुझे चुना है। देखिए रिपोर्ट और जानिए और सुनिए प्रधानमंत्री मोदी को कि उन्होंने आज सदन में क्या कहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नई संसद की पहली कार्यवाही नारी शक्ति को समर्पित रही। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर नए प्रवेश द्वार खोल दें। मैं सभी माननीय सांसदों से, दोनों सदन के सभी माननीय सांसदों से इसे सर्वसम्मति से पारित करने के लिए प्रार्थना करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं। और नए संसद भवन का पहला दिन भी हंगामेदार रहा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पर अधीर रंजन चौधरी के एक बयान पर हंगामा शुरू हो गया। क्या था वो बयान और उस पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, देखिए रिपोर्ट। नई संसद में लोकसभा की पहली कार्यवाही में ही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के इस बयान पर हंगामा शुरू हो गया। अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था, कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने अधीर रंजन चौधरी के बयान पर आपत्ति दर्ज कराते हुए उसे रिकॉर्ड से हटाने की मांग की। अधीर रंजन जी ने दो चीजें फैक्चुअली इनकरेक्ट कही है। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ था, कभी पास नहीं हुआ, और दो कि ये बिल पुराना लोकसभा में लंबित है। इसके बाद महिला आरक्षण बिल की कॉपी नहीं मिलने पर विपक्ष ने हंगामा किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को पेश किए जाने के दौरान विपक्ष के हंगामे पर स्मृति ईरानी ने नाराजगी जाहिर की। स्मृति ईरानी से बात की TV9 संवाददाता आमोद राय ने। शक्ति वंदन बिल अपने आप में वर्षों के महिलाओं के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का प्रधानमंत्री जी का उल्लेखनीय प्रयास है, जिसके लिए उनको आभार व्यक्त करती हूँ। इस बिल को लेकर कांग्रेस की तरफ से इको किया जा रहा है कि ये उन्हीं का बिल है, बीजेपी ने बस इंट्रोड्यूस किया और उन्हीं की मांग पे हो रहा है। देखिए, अगर कांग्रेस का बस चला विशेषतः गांधी खानदान को, तो पूरा ब्रह्मांड का निर्माण उन्होंने किया है। हम कहते 2010 से लेकर 2014 तक लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत था, इसलिए उनकी सरकार थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर बिल को लोकसभा में पारित नहीं होने दिया। वो जानते थे, अब ऐसा तो नहीं है कि उनको संविधान पता नहीं है, या ये भी है कि कई बार वो बहुत कन्वीनियंटली संविधान को यूज करते हैं। वो जानते थे कि 14 की उनकी सरकार जब समाप्त हो रही थी, उससे पहले अगर बिल को पारित ना करते तो बिल लैप्स हो जाता। उन्होंने जानबूझकर बिल को लैप्स होने दिया। और आज मैं तो सकते में हूँ कि सोनिया जी मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं, निर्लज्जता की भी एक सीमा होती। और आइए अब आपको बताते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल का मसौदा कैसा होगा। इसकी एक्सक्लूसिव कॉपी TV9 भारतवर्ष के पास है। आइए देखते हैं कैसा होगा बिल। बुधवार को देश की नई संसद में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होगी। उसके बाद ये बिल लोकसभा में पास होगा, फिर बारी आएगी राज्यसभा की। आखिर कैसा होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल? इस बिल की खास बातें TV9 भारतवर्ष आपको बता रहा है। इस बिल में महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। कानून बन जाने के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून दिल्ली समेत सभी विधानसभाओं में लागू होगा। ये संसद और राज्यों की विधानसभाओं में लागू होगा। दोनों जगहों पर 33% सीट महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगी। इसमें खास बात यह है कि इसमें SC/ST के लिए कोटा के अंदर कोटा रहेगा, यानी 33% आरक्षण में SC/ST के लिए अलग से सीटें होंगी। हालांकि डिलिमिटेशन के बाद आरक्षण लागू होगा। डिलिमिटेशन होने के बाद संसद की सीटें बढ़ जाएंगी। मतलब संसद से बिल पास हो जाने के बाद देश की संसद में महिलाओं की भागीदारी पहले से काफी ज्यादा हो जाएगी। कानून मंत्री ने भी कहा कि दोनों सदनों में बिल पास होने से लोकसभा में महिलाओं की संख्या बढ़कर 181 हो जाएगी। महिला आरक्षण बिल पर सियासी दलों के बीच श्रेय लेने की होड़ मची है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि ये बिल कांग्रेस का है। इस पर देखिए ये रिपोर्ट। संसद के विशेष सत्र के शुरू होने से पहले कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल लाने की मांग की थी। कल मोदी सरकार ने इस पर मुहर लगा दी। महिला आरक्षण का कांग्रेस ने स्वागत किया। सोनिया गांधी ने इसका श्रेय कांग्रेस को दिया। महिला आरक्षण Women's Reservation Bill finally is coming. Women's Reservation Bill.
समाजवादी पार्टी ने भी बिल का स्वागत किया, लेकिन साथ ही आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग कर दी। वो लाए जा रहा महिला आरक्षण बिल, क्या कहेंगे आप? हमारी मैम, लेकिन आप खुश है कि फाइनली एक हाई टाइम महिलाओं को जगह मिल रही है और रिप्रेजेंटेशन मिलेगा मैम? कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने भी सोनिया गांधी की बात दोहराई और कहा कि मार्च 2010 में ये बिल कांग्रेस लेकर आई थी, लेकिन बीजेपी को अब याद आया। कांग्रेस सांसद ने बिल का स्वागत किया। आपकी सोच में तो सत्ता पाना है, लेकिन हम महिला रिजर्वेशन बिल आज सभा पटल पे आता है तो उसका स्वागत करेंगे। और TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आधी आबादी के बिना लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। इसके लिए पहले दिन नई संसद से शानदार संदेश दिया गया है। इस वक्त हमारे देश में हम विमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल की बात कर रहे हैं, यानी महिलाओं को हमें आगे रख के काम करना है और महिलाएं आज अपने अधिकारों के प्रति बहुत जागरूक हो चुकी हैं। तो महिलाओं को हमें स्टेट के और पार्लियामेंट के लेजिस्लेचर्स पे भी लाना है। ये विषय जो आपने उठाया है कि उसमें दबे कुचले वंचित समाज की जो महिलाएं हैं उनको भी भागीदारी मिले, इसकी मैं पक्षधर भी हूँ और ये बात सही भी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी की सरकार में हमेशा ध्यान रखा गया है। बहुत सारे ऐसे मसले ओबीसी के हितों से जुड़े रहे हैं जिस पर समय समय पे उन्होंने समाधान निकाले हैं। तो मुझे लगता है कि इस बिल के माध्यम से भी जब हम महिलाओं को भागीदारी देने के लिए उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे जो वंचित तबके की महिलाएं हैं वो इसमें पीछे ना रह जाएं। इसके बारे में भी ज़रूर कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री जी इसकी चिंता करेंगे, अभी मैं ऐसा ही उम्मीद कर सकती हूँ। वो सारे इस बिल के समर्थन में हैं और इसलिए मुझे इस बात का उम्मीद है कि ये सर्वसम्मत से बिल पारित होगा। और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी समेत कई दलों ने महिला आरक्षण बिल के अंदर कोटा दिए जाने की मांग की है। हालांकि सरकार पहले से महिला आरक्षण बिल के अंदर कोटा देने जा रही है। महिला आरक्षण बिल पर समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कोटा में कोटा दिए जाने की मांग की। वहीं राम गोपाल यादव ने भी महिला आरक्षण के बिल में पिछले वर्ग की महिलाओं को रिजर्वेशन देने की मांग की। मेरी जो हमेशा राय थी आज भी है कि जो मौजूदा स्वरूप है महिला आरक्षण बिल का उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। पिछड़े वर्ग की और दलित महिलाओं के लिए कोटे के अंदर कोटे रिजर्वेशन होना चाहिए और ये रिजर्वेशन का सीट रिजर्वेशन का अधिकार पॉलिटिकल पार्टीज को देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को नहीं। बिल में कोटे की मांग पर बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने कहा, अभी तक महिला आरक्षण बिल पर राजनीति होती रही है, लेकिन पहली बार महिलाओं को आरक्षण दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की ईमानदार पहल देख रहे हैं। जब आरक्षण की बात करते थे तो वो राजनीति की भेंट चढ़ जाता था। पहली बात ईमानदार प्रयास है और देश के प्रधानमंत्री जी ने ये ईमानदार प्रयास करके महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में आगे बढ़ाया।